बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जमाल असलम और आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद ईज। तो आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2। उसका टॉपिक है आइसोटोप एंड देयर मैसेज। तो आइए देखते हैं कि आइसोटोप क्या होता है और उनके मैसेज किस तरह होते हैं, क्या चीज होती है ये। अब देखा जाए तो हमारे पास जितने भी एटम्स हैं ए टू जी, उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सब एटम्स के एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है, जबकि जो उनके न्यूट्रॉन नंबर है, जो प्रोटॉन नंबर है, वो सेम है। All the atoms of elements must necessarily have the same atomic numbers, and their mass numbers may vary depending upon the number of neutrons present. अब क्या होता है, हमारे पास जितने भी एटम्स होते हैं उनका क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, जबकि जो उनका मैस नंबर होता है वो वेरी करता है एलिमेंट एटम टू एटम के। उनके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। Atoms of the same elements having different number of neutrons in their nuclei are called isotopes. अब आइसोटॉप्स हम किनको कहते हैं? आइसोटॉप्स वो एटम्स होते हैं जिनके अंदर एक ही एटम के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। यानी कि कोई एक एटम है हमारे पास, उसके अंदर जो न्यूट्रॉन नंबर्स हैं वो डिफरेंट है। जिस तरह अभी हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के हमारे पास तीन आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ये हमारे पास तीन आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। अगर हम हाइड्रोजन को लेते हैं या हम कार्बन को लेते हैं, हाइड्रोजन के हमारे पास तीन आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये हमारे पास तीन आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। अब क्या है, इनके अंदर इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है हमारे पास, ठीक है। इनका क्या है, एटॉमिक नंबर हमारे पास सेम है, जबकि जो इनका मैस नंबर है, किस वजह से, इनके न्यूट्रॉन्स की वजह से इनका मैस नंबर वेरी कर है। इनके न्यूट्रॉन, इसमें एक न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन, तीन न्यूट्रॉन, इस तरह। इसी तरह अगर हम देखते हैं कार्बन को, तो कार्बन की हमारे पास क्या होती है, C12। उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, जबकि उसका मैस नंबर 12 होता है। हम लेते हैं एग्जांपल कार्बन की, एटॉमिक नंबर 6, मैस नंबर 12। ये हमारे पास है कार्बन। अब कार्बन के जो हमारे पास आइसोटॉप्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन होते हैं हमारे पास, उसके अंदर उसके मैस नंबर 13 होते हैं, एटॉमिक नंबर 6 ही रहता है। उसके बाद आता है हमारे पास एक और कार्बन, जिसमें क्या होता है, हमारे पास मैस नंबर 14 है, एटॉमिक नंबर 6 ही है। अभी देखा जाए तो क्या है जी, यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर सबके सेम है। कार्बन के तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है। वेरी किस चीज में आ रही है वेरिएशन, मैस नंबर में। वो क्यों वेरिएशन आ रही है, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। है तो एक ही कार्बन हमारे पास, ठीक है, एक ही कार्बन है हमारे पास, उसके अंदर क्या है, हमारे पास 6 एटॉमिक, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है और उसका मैस नंबर हमारे पास 12। ये हमारे पास ओरिजिनल कार्बन है। ये क्या हमारे पास ओरिजिनल कार्बन। अब क्या है जी, जो हमारे पास कार्बन के आइसोटॉप्स हैं उनके अंदर क्या है, उनका एटॉमिक नंबर तो 6 ही रिमेन है, जबकि जो उनका मैस नंबर है वो वेरी कर है। किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स के जब नंबर चेंज होते हैं तो क्या होता है हमारे पास, वो जिस एटम के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप। अब ये जो है ना, ये कार्बन के आइसोटॉप्स है हमारे पास, ये तीनों के हमारे पास आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन है। उसके बाद अगर हम अभी आगे चले तो हमारे पास आते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तो आइए देखते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हमारे पास क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव से एक लफ्ज हमारे जहन, एक चीज हमारे जहन में आती है कि जिस चीज का कोई ना कोई अफेक्ट हो उसको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं।
तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास सेम एलिमेंट के, उन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। ऑल द आइसोटोप्स डू नॉट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जितने भी हमारे पास आइसोटोप्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। किस वजह से? क्योंकि उनके जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। किस वजह से अनस्टेबल होता है? उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जबकि उनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो वेरी करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। जब ज्यादा होते हैं तो क्या होता है भाई, न्यूक्लियस हमारे पास अनस्टेबल हो जाता है। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन जाता है हमारे पास। क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती है तो वो क्या बन जाता है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। The isotopes of the same element do not have the same physical properties. Several isotopes of the same elements exist whose nuclei are unstable. अब कुछ आइसोटोप सेम एलिमेंट के ऐसे एग्जिस्ट भी करते हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास, वो वेरी कर रहे होते हैं एक दूसरे से। होते तो वो सेम एलिमेंट के है, सेम एटम के हमारे पास है, न्यूक्लियस हमारे पास सेम ही एटम के। जिस तरह भी हम कार्बन का लेते हैं, हमारे पास क्या था? C612, C613, C614। अब ये क्या है? ये तीनों हमारे पास न्यूक्लियस तो तीनों के कार्बन के है, न्यूक्लियस हमारे पास तीनों ही कार्बन के, लेकिन क्या चीज डिफर कर रही है? उनका मैस नंबर। वो किस चीज पे डिफर कर रहा है? उनका जो न्यूट्रॉन नंबर है उनके ऊपर उनका मैस नंबर डिफर कर रहा है। तो अब देखते हैं हमारे पास कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो किस तरह होते हैं। The isotopes of the same element do not have same physical properties. अब जितने भी आइसोटॉप्स हैं किसी भी एलिमेंट के, एक एलिमेंट के 3 आइसोटॉप्स हैं, 4 हैं, उन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी। आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी। उनमें से कुछ आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं कि जिनका जो है हमारे पास जो न्यूक्लियर है वो अनस्टेबल होता है। किस वजह से? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इंक्रीज होने की वजह से। दे इमिट एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जब उनका न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल होते हैं, तो वो क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं अपने अंदर से। वो न्यूक्लियस क्या करते हैं? अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करते हैं। किस फॉर्म में? रेडिएशंस की फॉर्म में। जिस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। वो आइसोटोप्स जो हमें रेडिएशन इमिट करते हैं अपने न्यूक्लियस के अंदर से, उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। अब इसके हमारे पास एक सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? यूरेनियम की। यूरेनियम हमारे पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर एज अ वेपन यूज होता है। यूरेनियम से हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं। अब यूरेनियम के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 238, यूरेनियम 234। तो हमारे पास जो यूरेनियम का आइसोटोप्स है वो क्या है? यूरेनियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर 92 है, जबकि उसका जो मास नंबर है हमारे पास वो क्या है? 238 है। अब यूरेनियम क्या है? जब एनर्जी इमिट करता है, एनर्जी छोड़ता है, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? थ्रोटियम। क्या बन जाता है? थोरियम। इसका क्या हमारे पास मैस नंबर है? 234 हमारे पास इसका मैस नंबर है, जबकि इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो है 90। प्लस क्या रिलीज करता है? एनर्जी। ये क्या है? ये हमारे पास एक एग्जांपल है रेडियो एक्टिविटी की। यूरेनियम था हमारे पास, ठीक है, उसने रेडिएशन इमिट की एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इमिट की इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और वो क्या है जी? यूरेनियम का आइसोटोप है थोरियम 234 के साथ, ठीक है। थोरियम इज अनस्टेबल एंड फर्दर डिसइंटीग्रेट्स टू गिव प्रोटेक्टिनियम, ठीक है। थोरियम भी अनस्टेबल है, जिस तरह यूरेनियम 238 अनस्टेबल है, ठीक है, ये हमारे पास अनस्टेबल आइसोटोप है। ये भी हमारे पास अनस्टेबल आइसोटोप है, ठीक है। ये फिर फर्दर आगे किस में चले जाता है? प्रोटेटियम में। फिर वो आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिलिमन में। इस तरह ये आगे चेंज चलती जाती है। तो अब देखते हैं हम एप्लीकेशंस क्या है रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हमारे डेली लाइफ के अंदर। एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप की? रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूजफुल इन मेडिकल इमेजिंग। अब जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनको हम किस चीज में इस्तेमाल करते हैं?
मेडिकल इमेजिंग, यानी कि हम मेडिकल की फील्ड में उनको यूज कर सकते हैं। क्या है हमारे पास यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। सबसे पहले क्या है हमारे पास मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग में हम किस तरह यूज कर सकते हैं, आपने सुना होगा नाम एमआरआई का, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, हम आइसोटोप्स यूज करते हैं। उसके बाद एक्सरे आपने सुना हुआ है, एक्सरे के अंदर क्या हम रेडिएशन यूज करते हैं एक्सरे करने के लिए बॉडी का, तो हम इसे क्या करते हैं मेडिकल इमेजिंग के लिए भी यूज करते हैं। डॉक्टर्स यूज देम to diagnose the disease by injecting the patient with a small amount of radioactive isotope। अब एक और तरीका भी है, डॉक्टर्स क्या करते हैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप क्या है पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं ताकि जो बीमारी है वो डायग्नोज की जा सके। ये एक तरीका है। उसके बाद क्या है जी हमारे पास इसका दूसरा हमारे पास इसका यूज किया है रेडियो कार्बन। रेडियो एक्टिव आइसोटोप में जो हमने कार्बन के आइसोटोप पढ़े थे उसके अंदर एक है रेडियो कार्बन। डेटिंग इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे पास जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं हम कहते हैं कि ये डायनासोर की हड्डी मिली है, ठीक है, तो हम उसकी क्या करते हैं उसकी स्टडी करते हैं कि वो किस जमाने का था, कितने साल वो जिंदा रहे, कब से वो हड्डी जमीन के अंदर बढ़ी है, ये किस वजह से होता है रेडियो कार्बन डेटिंग। ये हमारे पास एक प्रोसेस है। इसी तरह इसके और भी बहुत सारे यूजेस है। आगे हमारे पास आ जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब इनको एक और तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे पास मेटल है, हमारे पास जो मेटल यूज होते हैं घरों के अंदर, हमारा सरिया हो गया या हमारे जो भी मेटल यूज होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए भी हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज होते हैं। किस चीज के लिए यूज टू टेस्ट मेटल्स। ये थे हमारे पास यूजेस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। अब क्या, एक तो हमारे पास नेचुरली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास नेचुरली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जिनका न्यूक्लियर है वो हमारे पास अनस्टेबल होते हैं, उनको हम नेचुरली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। अब हमारे पास एक और चीज आती है, हमारे पास कोई भी एटम है हम उनको रेडियो एक्टिव किस तरह कर सकते हैं, उनको आयोनाइज किस तरह करते हैं उनके ऊपर रेडिएशन मार के। क्या है हमारे पास आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव सोर्सेज। अब ये क्या है जी हमारे पास आयनाइजेशन के उसके अंदर से आयंस निकालना। तो जब भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन किसी भी एटम के न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं या हिट करती है, सपोज कर लें कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है सोडियम का, सोडियम का क्या है जी हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके ऊपर क्या हमने जी एनर्जी की बीम एक हिट करवाई, एनर्जी उसके ऊपर हिट की, तो क्या जी सोडियम एक कटायन बन जाएगा और वो अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब उसके ऊपर एनर्जी की बीम पड़ती है तो वो क्या कर देता है, उसका एक तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, ये हमारे पास कटायन बन जाता है और वो क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देता है। किस वजह से, क्योंकि उसके ऊपर जो रेडिएशन पड़ी थी उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर वो क्या करते हैं एनर्जी को गेन करते हैं, एनर्जी गेन करके वो वहां से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है, वो इस तरह घर छोड़ के भाग जाते हैं इलेक्ट्रॉन। जब भी अक्सर अभी देखे हम तो बच्चे क्या कहते हैं जी आपने मुझे मारा मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, आपने मुझे मारा मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। इसी तरह की है जब ये एनर्जी आगे एक एटम के ऊपर पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो वो क्या करते हैं भाई वो नाराज होकर घर छोड़ के भाग जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये थी हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्सेज। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आके लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज।